देखिए 2024 की तैयारियों को लेकर के आज हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय हमारे नेता आदरणीय जयंत पांडा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रभारी जी और हमारे हरियाणा की तमाम उच्च लीडरशिप इस बैठक में संगठनात्मक और आने वाले 2024 का क्या रोड मैप है उसको लेकर के आज चर्चा हुई है। केंद्र सरकार में जो कार्य किए हैं, प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के कि नीचे जो लाभ मिले हैं, ऐसे तमाम लोगों से संपर्क करते हुए अगर कोई छूटा है, उन सब लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिले और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें, ये दूसरी बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटें, उसका रोड मैप, उन सब बातों को लेकर के चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा जो संगठनात्मक नीचे कार्य क्षेत्र है वो सारा का सारा वो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के जन जन तक जाए और जिस प्रकार के काम किए हैं सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर देश और प्रदेश की बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। लोगों में एक बड़ा उत्साह और एक जोश देखने को मिल रहा है। उन सब आगामी क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा की गई है और आने वाले 2024 का ही सारा रोड मैप इसके ऊपर तैयार किया गया। सर, केंद्रीय पर्यवेक्षक साहब ने देखिए, आज आप लोगों ने देखा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा सुबह उन्होंने एक रोड शो किया है, हरियाणा के अंदर आए हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, आम जन ने मिलकर के जो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला है कि एक भव्य रोड शो हुआ है। 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार आदरणीय नड्डा जी हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा ने दिल खोल करके आदरणीय नड्डा जी का स्वागत किया है और एक पिक्चर जो जोश देखने को लोगों में मिला है, जिस प्रकार का जोश और उत्साह था, 10 की 10 लोकसभा की सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम हरियाणा करेगा। सर, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक साहब आए थे उन्होंने भी कोई फीडबैक लिया होगा सरकार को लेकर, आगामी चुनाव कैसे लड़ने हैं, 10 की 10 सीटों पर लड़ने हैं, अकेले लड़ने हैं, मिलके लड़ने हैं, किस तरीके का फीडबैक? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको, क्योंकि पिछले जो कार्य हुए हैं, जितने भी हरियाणा के अंदर काम किए हैं, उनके बारे में फीडबैक लिया है। आगामी, जैसा मैंने कहा है कि आगे आगामी का हमारा रोड मैप क्या होगा, उसके बारे में दिशा निर्देश दिया है। मैंने अभी कहा है आप लोगों को कि जैसे अभी आज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे और उन्होंने एक भव्य रोड शो और हरियाणा के लोगों ने यहाँ पंचकुला के अंदर आदरणीय नड्डा जी का 3 राज्यों की जीत के बाद भव्य स्वागत किया है। इस जीत को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि लोगों का प्यार है, लोगों का उत्साह है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा भाव वो रखते हैं। पहली बार है कि किसी सरकार ने गरीब की चिंता की है। आज तक गरीब की चिंता नहीं हुई थी। कांग्रेस के समय के अंदर वो नारों में गरीब की चिंता दबके के रह जाती थी, परंतु उस तक लाभ नहीं पहुंचता था। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। परंतु आज 100 का 100 गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है और उसका परिणाम है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात है,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर जोड़ा चिरायु है, और चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं और नीतियां हैं जिन योजनाओं और नीतियों के कारण डायरेक्ट कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ करके उन तक सरकार के लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। उन सब बातों को लेकर के सरकार ने अगला रोड मैप तय किया है, और ये बैठकों का, क्योंकि कल भी जिलाध्यक्षों के साथ हमारी बैठक थी और जिलाध्यक्षों के साथ आज हमारे प्रमुख लोगों की बैठक, जिसमें वैजयंत पांडा जी और अभी नड्डा जी हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों से मिलेंगे। अध्यक्ष जी, सवाल ये था कि क्या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई, इसमें कोई सवाल? नहीं, 10 सीटें कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया है जो 10 सीटों का रोड मैप है, उसके ऊपर सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो लोगों तक लाभ पहुंचाने के काम किए हैं, जो देश की समस्याओं का समाधान किया है, चाहे धारा 370 की बात ले लीजिए, भगवान श्री राम के मंदिर की बात ले लीजिए, देश के अंदर जो विपक्ष ने, कांग्रेस ने जो समस्याएं बना रखी थी, उन समस्याओं को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका समाधान किया है। उनके नेतृत्व की सरकार ने समाधान किया है, और उसी का परिणाम है कि देश एक श्रद्धा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति ने भारत को ऊंचा किया है, तो आज भारत के लोग भी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उसके अंदर हरियाणा की बड़ी भूमिका होगी। हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें मोदी जी को देंगे।